हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम 10th क्लास में एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस चैप्टर को समझने के लिए वीडियोस को अच्छे से देखें और टाइमली अपने नोट करें, अपने नोट्स बनाएं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट अराउंड देम। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं इन्वायरमेंट में चेंज होता है कुछ भी उसके अगेंस्ट। जैसे इन्वायरमेंट में कोई भी चीज़ चेंज हो, लाइक लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, टच, ये सब जो चेंजेस आएंगे उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो कुछ रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्स तो करेगा। जैसे कि आपका हाथ किसी भी गर्म चीज़ को लग जाता है तो आप एकदम से हाथ को हटा लेते हो, तो वो भी एक रिस्पॉन्स है। तो इसी तरह बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई बट इन डिफरेंट मैनर। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं वो दोनों अलग अलग वेज में रिस्पॉन्ड करते हैं। अब एक बार हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिमुलाई। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे उसके दौरान जो ऑर्गेनिज्म जो है रिस्पॉन्ड करेगा, उसी रिस्पॉन्ड को या फिर रिस्पॉन्स को क्या करेंगे, क्या कहते हैं हम, स्टिमुलाई कहते हैं। और चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, टच, इन सब में चेंज आना। सिस्टम्स फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक सिस्टम होना ज़रूरी है। तो वो सिस्टम जो है वो दो टाइप का हो सकता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्व्स एंड मस्कुलर टिश्यू। जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो नर्व्स के और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं नर्वस टिश्यू किस चीज़ से बना होता है। नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। तो मेनली न्यूरॉन से बना होता है, which is specialized for conducting information via electrical impulses from one part of body to another। मेनली ये क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन को हमारे रिसेप्टर्स से जो है हमारे नर्वस सिस्टम तक पहुंचा देती हैं, सेंड करने का काम करती हैं। फिर अब आपको ये पता होना चाहिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो अब हम करते हैं रिसेप्टर्स होते क्या हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। दीज आर द स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये जो है स्पेशलाइज्ड टिप्स होती हैं, मतलब हमारे टिप्स पे प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी के स्किन पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ईयर्स में प्रेजेंट हो सकते हैं, नोज़ में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो ये मेनली टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं और इनका फंक्शन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करना और सेंड करना। मेनली ये इन्वायरमेंट से हमारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर सेंड कर देते हैं। दीज आर लोकेटेड इन आर सेंस ऑर्गन्स। मेनली ये सेंस ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्किन। तो जो स्किन पे प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इट एक्ट्स एज थर्मो रिसेप्टर। ये थर्मो रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि टेम्परेचर को फील करता है। तो टेम्परेचर को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेगा और कहाँ पहुँचा देगा, नर्वस सिस्टम के पास। इट हेल्प्स इन फीलिंग हीट और कोल्ड एंड टच। तो ये फील क्या करता है, हीट को फील करने में हेल्प करता है, गर्मी हो गई उसको फील करेगा और हमें हमारी नर्वस सिस्टम तक सेंड करेगा इस बात को, कोल्ड को और टच को। ईयर, इट एक्ट्स एज फोनो रिसेप्टर। ये मेनली साउंड रिसीव करने के लिए हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन हियरिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी। मेनली ये हियरिंग मतलब सुनने में हेल्प करता है और बैलेंस। जो ईयर्स हैं ये दो होते हैं, ये इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये बैलेंस, बॉडी का बैलेंस भी बनाते हैं। अब है आइज़। इट एक्ट्स एज फोटो रिसेप्टर। ये फोटो रिसेप्टर की तरह काम करते हैं, मेनली ये लाइट रिसीव करने में हेल्प करते हैं। इट हेल्प्स इन सीइंग। तो हम जो सब कुछ देख पा रहे हैं इस दुनिया को, इतनी अच्छी दुनिया को, वो इन आइज़ की वजह से ही है। नेक्स्ट है हमारा नोज़। इट एक्ट्स एज ओल फैक्ट्री रिसेप्टर। ये एक ओल फैक्ट्री रिसेप्टर की तरह काम करता है। सेंस ऑफ स्मेल। जो स्मेल है उसको सेंस करने में हेल्प करता है, उसको पता लगाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन द डिटेक्शन ऑफ द स्मेल। उसके बाद है लास्ट फिफ्थ जो है टंग है। इट एक्ट्स एज गस्टेटरी रिसेप्टर। सेंस ऑफ टेस्ट। ये जो टेस्ट पता लगाने में हेल्प करता है कि खाना जो है वो कैसा बना है। अब देखते हैं हम जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है।
तो आप देख सकते हैं न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। मेनली जो स्टार्टिंग से देखते हैं, जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सेल बॉडी देख सकते हैं आप, बहुत सारे इसके पार्ट्स बन रखे हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सोन, उसके बाद है लास्ट में हमारा नर्व एंडिंग। तो ये है एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स जुड़कर क्या बनाते हैं, हमारा नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो न्यूरॉन ही क्या है, हमारे स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। यही जो मेन यूनिट है जिससे हमारा नर्वस सिस्टम वर्क करता है। अब न्यूरॉन के पार्ट्स देख सकते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट, ये क्या करता है, इट एक्वायर्स इन्फॉर्मेशन। जो सारी इन्फॉर्मेशन है सराउंडिंग से वो सबसे पहले कहाँ आएगी, डेंड्राइट के पास आएगी। उसके बाद है हमारा सेकंड सेल बॉडी। तो सेल बॉडी क्या करती है, द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट ट्रेवल्स एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। जो उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आई है वो होगी हमारी केमिकल फॉर्म में, और वो कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, जो कि सेल बॉडी में होगा। उसके बाद थर्ड है हमारा एक्सॉन। इट इज़ द लॉन्गेस्ट फाइबर, ये सबसे बड़ा फाइबर है, पहले तो आप ये बात जान लो सेल बॉडी का। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट। और ये क्या हेल्प करता है कि जो सेल बॉडी से जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ तक पहुँच जाए, डेंड्राइट तक पहुँच जाए, इसमें हेल्प करता है। स्नैप्स क्या है, ये वो पॉइंट है जहाँ पर दो न्यूरॉन्स जो है जुड़ते हैं, वो स्पेस। इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। हियर इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। और यहाँ पर जो केमिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो अब केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वही केमिकल सिग्नल जो है वो नेक्स्ट न्यूरॉन जो है वो डेंड्राइट के द्वारा उसको एक्वायर कर लेगी। इसकी फंक्शनिंग देखते हैं अब हम। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर इज एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप। जो इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले वो कहाँ आएगी, रिसेप्टर के पास आएगी, और रिसेप्टर के बाद वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, डेंड्राइट टिप पे, जो कि नर्व सेल की में होता है डेंड्राइट टिप। डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल एज केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके बाद वो केमिकल रिएक्शन में आएगी पहले तो, उसके बाद वो हो जाएगी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इम्पल्स ट्रैवल्स, उसके बाद वो इम्पल्स कहाँ जाएगा, सबसे पहले सेल बॉडी में जाएगा, और उसके बाद वो चला जाएगा एंड ऑफ द एक्सॉन, एक्सॉन के एंड तक पहुँच जाएगा। उसके बाद केमिकल्स आर रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द एक्सॉन बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसके बाद जो है केमिकल्स फिर से रिलीज हो जाएंगे सिनेप्स में। सिनेप्स क्या है, वो गैप होता है जो दो न्यूरॉन के बीच में होता है। दिस केमिकल क्रॉस द गैप, उसके बाद यही केमिकल्स क्या करेंगे, उस गैप को क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाएंगे, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट तक, और फिर से ये सेम प्रोसेस होगी। द सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउ डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्स फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स एज मसल्स, सेल्स एंड ग्लैंड्स। उसके बाद लास्ट में क्या होगा, ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मसल्स तक पहुंच जाएगी और सेल्स तक पहुंच जाएगी।